दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 रिकॉर्ड, बीजिंग दूसरे और नई दिल्ली तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के शहरों में बहावलपुर 387 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले और साहिवाल दूसरे नंबर पर है। मोटरवे M1 पर धुंध के ढेरे, पेशावर से रशकई तक मोटरवे धुंध के बायस बंद रखी गई। डेंगू मच्छर के वार, खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान मजीद 77 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में एक रोज़ में 26 नए केसेस सामने आए। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू केसेस की तादाद 4535 हो गई। इस्लामाबाद में अब तक 19 अफराद डेंगू के बायस जान बहक हो चुके। कोरोना वबा के दौरान अखराजात में संगीन बेकायदगियाँ, सामान के ऑडिट के लिए रिकॉर्ड मौजूद नहीं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफात, महकमों में तैयारी का फुकदान रहा। अशिया की तरसील में ताख़ीर की गई। हुकूमती गारंटीज़ के बगैर सप्लायर्स को पेश की अदायगियाँ की गईं। सरकारी मुलाजमों, बीमाशुदा अफराद और पेंशनर्स में पैसे तकसीम हुए। यूटिलिटी स्टोर्स ने गैर मेयारी मिल्स से आटा खरीदा। मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात लिए अपने। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं। मेरे को कोई गाइड नहीं करता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं। बता दे किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक। ऐसा नहीं है, गलतफहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर। मैं अपने इदारे के बारे में बात करता हूँ, लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। कभी किसी के दबाव या कहने पर फैसले नहीं दिए, किसी की जुर्रत नहीं डिक्टेशन दे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कॉन्फ्रेंस से खिताब। अली अहमद कुर्द को मुखातिब करके कहा, लोगों में गलत बातें और इंतशार ना फैलाएं, इदारों से एतबार ना उठवाएं, ज़मीर, कानून, आइन के मुताबिक फैसले दिए। बताएं किसकी डिक्टेशन पर कौन सा फैसला हुआ। अगर कहीं गलती हुई भी है तो उसको ठीक कराया जाए। किसी गैर जमहूरी सेटअप को कबूल नहीं करेंगे। दबाव आया तो छोड़कर चले जाएंगे। कई अदालती फैसले माजी का हिस्सा हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह कहते हैं, अपना सर रेत में नहीं छुपा सकते। ये जानना बहुत ज़रूरी है अवाम अदलिया के बारे में क्या सोच रहे हैं। अवाम में साख बहाल करना अदलिया की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने कहा, अदलिया इन असूलों की पासदारी करती है जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना। आइन और अवाम हकूक़ की हिफाजत अदलिया की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस की दबाव या डिक्टेशन ना लेने की बात सुनकर खुशी हुई। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, जस्टिस मंसूर अली खान ने लिखा था, अदलिया आखिरी उम्मीद है। अदलिया ने जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देना है। मज़ीद बोले, अगर कुछ कहें तो कहते हैं तौहीन अदालत लग जाएगी। बाकी दुनिया में तौहीन अदालत के केसेस ख़त्म हो गए। मुराद अली शाह का सिंध हाई कोर्ट बार के इशाइये से खिताब। वकला के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान भी किया। गैस का बहरान हुकूमत की मुजरमाना गफलत, नाअहली और करप्शन के बायस पैदा हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, महंगाई के बाद गैस का बहरान नाकामी दर नाकामी का शाखसाना है। 3 साल से अवाम सदमों, हादसात, परेशानियों और तकालीफ में मुब्तला हैं। टर्मिनल्स होते हुए भी गैस का बहरान पैदा होना नाअहली की इंतहा है। हुकूमत बर वक्त और मुनासिब कीमत पर गैस का बंदोबस्त ना कर सकी। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। भारत समेत दुनिया भर से हजारों सिख यात्रियों की आमद। भारत से 2400 से ज्यादा यात्री खुसूसी बसों के जरिए हसन अब्दाल पहुंचे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। सिख यात्री 22 नवंबर को हसन अब्दाल से गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर रवाना होंगे। उम्रा ज़ायरीन के अलावा दीगर अफराद को भी तवाफ़ काबा करने की इजाज़त दे दी गई। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का कहना है, तवाफ़ काबा करने वाले अफराद को मोबाइल ऐप से इजाज़तनामा हासिल करना होगा।
ज़ायरीन मस्जिद अल हराम की पहली और दूसरी मंजिल से तवाफ कर सकेंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। ढाका में मेजबान टीम का 109 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने 19वें ओवर में हासिल किया। मोहम्मद रिजवान ने 39 रन बनाए। 57 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलने वाले फखर जमान मैन ऑफ द मैच करार पाए। उधर टेस्ट सीरीज में शामिल खिलाड़ी ढाका चले गए। एक रोज़ा क्वारंटीन के बाद 23 नवंबर को स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तानी टीम जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत पहुंच गई। पाकिस्तानी स्क्वाड का उड़ीसा एयरपोर्ट पर मुंतजमीन ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी जूनियर हॉकी टीम चिली के खिलाफ आज प्रैक्टिस मैच खेलेगी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 24 नवंबर को भारतीय शहर भुवनेश्वर में शुरू होगा। और किरदार में हकीकत का रंग भरने वाले असलम परवेज़ को बिछड़े 37 बरस बीत गए। असलम परवेज़ ने फिल्मों में मुनफी किरदार इस अंदाज में किए, विलन के तौर पर ही पसंद किए जाने लगे। 1984 में कार के हादसे में जान की बाजी हारी। लाहौर का रुख कर लेते हैं, जहां फजाई आलूदगी ताहाल जारी है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहतर नहीं हुआ। आज मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फजाई आलूदगी की सबसे ज्यादा शरह कोट लखपत में रही, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 545 रिकॉर्ड किया गया है। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ फ़हीम अमीन से। जी फ़हीम अमीन, बताइएगा लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? फजाई आलूदगी मामूलात ज़िंदगी को कितना मुतासर कर रही है? जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वैसे ही स्मोक की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो मौसम के साथ भी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आलूदगी है। लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मुसलसल जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इस वक्त जो सरकारी अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक जो बताया जा रहा है कि मार रोड जो है वो सबसे पोल्यूटेड इलाका है, जहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 414 तक पहुँचा हुआ है, जबकि जो सरकारी अदाद शुमार है उसके मुताबिक टाउन हॉल में 391 तक जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इस हवाले से लाहौर की ज़िली इंतजामिया जो है वो भी काफ़ी मुतहरिक हो रही है, क्योंकि स्मोक के बायस गले की बीमारियां और आंखों की बीमारियां जो हैं उनमें इजाफा हो चुका है। और लाहौर की ज़िली इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है कि अगले 1 माह तक जो है वो यूरो 5 पेट्रोल जो है वो लाहौर के पेट्रोल पंप्स पर दस्तयाब होगा, जबकि 5 मुख्तलिफ स्क्वाड बना दिए गए हैं जो कि मुख्तलिफ मुकामात पर गाड़ियों की चेकिंग करेंगे। और इसके साथ साथ ज़िली इंतजामिया की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जो स्मोक की बड़ी वजह है वो इस वक्त धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं और ट्रैफिक का जो दबाव है उसकी वजह से स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से तजावुज़ात के खिलाफ भी ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा रहा है, ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी बहाल रहे। जबकि इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है ज़िली इंतजामिया की जानिब से कि जो गर्द का बायस बनता है बिल्डिंग मटीरियल इस तरह की दीगर चीज़ें, इमारती मलबा, वहाँ पर भी पानी का छिड़काव ना करने वालों के खिलाफ मुकदमात होंगे। जबकि दूसरी जानिब धुआं छोड़ती हुई फैक्ट्रियाँ जो हैं उनके खिलाफ भी लाहौर की ज़िली इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की जा रही है, और अब तक तकरीबन 350 से ज़ायद फैक्ट्रियाँ जो हैं वो सील की जा चुकी हैं। स्मोक की वजह से लाहौर के शहरी जो हैं अमूमन शाम के औकात में काफ़ी मुश्किल का शिकार नज़र आते हैं, और ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवार जो हैं उन्हें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्मोक के बाद आंखों में जो चुभन होती है उसकी वजह से उनके लिए मोटरसाइकिल चलाना जो है वो भी मुश्किल हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि स्मोक के बायस जो गला है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है, जो कि कैंसर का सबब भी बन सकता है। अगर मुजमूई तौर पर देखें तो लाहौर की ज़िली इंतजामिया जागी ज़रूर है, लेकिन थोड़ी देर से जागी है, क्योंकि ये जो इकदाम अब किए जा रहे हैं ये इकदाम अगर आज से 2 माह पहले कर लिए जाते तो आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स कई मुकामात पर 500 से ज़्यादा पर पहुंचा हुआ है वो ना पहुंचता। इस हवाले से माहिरीन माहौलियात का ये कहना है कि इस हवाले से लाहौर की ज़िली इंतजामिया को मुसलसल पूरा साल एक कैंपेन चलानी चाहिए, ताकि ये जो स्मोक की सूरत हाल सर्दी के आगाज़ में पैदा होती है उससे बचा जा सके। जी।